नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज 21 तारीख हो चुकी है और तकरीबन पिछले साल के मुताबिक आज 20 दिन ऊपर हो चुके हैं नई अफीम नीति घोषित नहीं होने को लेकर, जिसे लेकर मालवा मेवाड़ के हजारों किसान चिंतित है क्योंकि वो अपना खेत तैयार करके बैठे हुए हैं और वे नई अफीम नीति का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार भी इसलिए है क्योंकि पिछले साल तकरीबन 2 अक्टूबर को नई अफीम नीति घोषित हो चुकी थी और आज 21 तारीख है, अभी तक अफीम नीति घोषित नहीं हुई है, जिसे लेकर बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 20 दिन ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे पूछेंगे जानेंगे कि इस बार अफीम नीति इतनी लेट क्यों हुई है। मुस्तफा जी, स्वागत है आपका। इस बार इतनी अफीम नीति लेट होना, घोषित होना, क्या कारण है? देखिए नवीन जी, पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नई अफीम नीति घोषित नहीं हुई है, इसलिए सोशल मीडिया पर वॉइस ऑफ एमपी भी ट्रोल हो रहा है। क्योंकि किसानों को ये लगता है कि वॉइस ऑफ एमपी ही एक ऐसा जरिया है जो सबसे पहले किसानों के हक में खबर देता है, किसानों को पहली सूचना देता है। तो आपने भी देखा होगा कि लगातार लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जो जैसे वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी से जुड़ा है वो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। मैंने काफ़ी मैसेजेस पढ़े हैं, किसान पूछ रहे हैं कि नई अफीम नीति क्यों नहीं आई। ये सही बात है कि हम लोग अथॉरिटी नहीं है, हम लोग केवल सूचना देने वाले हैं, सरकार के फैसले को किसानों तक पहुंचाने वाले हैं, किसानों के हक में आवाज़ उठाने वाले हैं। लेकिन फिर भी किसान उम्मीद रखते हैं कि भाई कोई खबर इससे जुड़ी हुई वो वॉइस ऑफ एमपी सबसे पहले देगा। और दूसरा, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान अफीम नीति घोषित नहीं होने के कारण नाराज़ है, मालवा मेवाड़ के लाखों किसान नाराज़ हैं। और पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि जिसको आप मोनी बाबा कहते थे, उन्होंने 50 आरी का पट्टा देकर अफीम जो है वो निर्यात कर दी, और आपका 56 इंच का सीना है तो आप 5 आरी का पट्टा देके भी अफीम निर्यात नहीं कर पाए। तो इस तरह के मैसेजेस लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। नई अफीम नीति घोषित नहीं होने से समूचे मालवा मेवाड़ में गुस्सा है, किसान नाराज़ हैं। और जैसा कि आपने अपनी बात की शुरुआत की कि 2 अक्टूबर को पिछले साल अफीम नीति घोषित हो गई थी, और कमोबेश यही वो टाइम सालों से है जब केंद्र सरकार ओपीएम पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर देती है। लेकिन इस बार आज 21 अक्टूबर हो गया, अफीम पॉलिसी का कहीं अता पता नहीं है। हर रोज़ हम दिल्ली बात करते हैं, पता करते हैं, पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज शाम को हो जाएगी, कल हो जाएगी, इस बार गुड फ्राइडे होगा, संडे को आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो 21 दिन तो नवीन ये हो गए जो लेट हो गए किसान। दूसरी खास बात ये है कि भाई इसमें कई क्लॉज हैं। अगर मान लो आज शाम को अफीम नीति डिक्लेयर हो भी जाती है तो अफीम पट्टे बंटने में एटलीस्ट 25 से 1 महीना लगेगा, वो भी किसानों के लिए बड़ा घाटा है। तो इस तरह से हम माने तो 1.5 महीना ये लेट हो चुके हैं। तो वो प्रोसीजर को फॉलो किसान करेगा, खेत की में अफीम की बुआई करेगा, तो आखिर औसत बैठने का मामला सामने आता है कि जो मार्फिन परसेंटेज की बात है वो कैसे किसान पैदा करेगा, कैसे आएगी। मुस्तफा जी, इतनी लेट के पीछे क्या माना जाए? क्या सांसदों की अनुसार इस बार नीति नहीं बनी, या फिर ऊपर अधिकारियों और सांसदों के बीच में कोई ऐसा तालमेल चल रहा है, या फिर इनके बीच में खिंचातान चल रही है? देखिए, जो खबरें हम लोगों के पास प्राइमा फेसी आई थी उसके अंदर ये जानकारी हम तक पहुंची थी कि इस बार जो अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो सीधे अफीम उत्पादक अंचल के सांसदों से संवाद कर रहे हैं। उन सांसदों से अफीम नीति को लेकर उन्होंने प्रतिवेदन भी लिया है। और जहाँ तक नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता की बात करें, चित्तौड़ के सीपी जोशी की, झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह की, तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किसानों की पैरवी की और अपने प्रतिवेदन में तीनों ही सांसदों ने ये कहा कि अफीम का सरकारी मूल्य बढ़ाया जाए, मॉर्फिन परसेंटेज जो 4.00 प्रति हेक्टेयर है उसको घटाकर 3.3 प्रति हेक्टेयर किया जाए, अफीम का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एनडीपीएस में दोषमुक्त हो गए उनके पट्टे जारी किए जाए। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में ये भी कहा कि 98 से
विभिन्न अलग अलग कारणों से जो रुके हुए अफीम के पट्टे वो भी जारी किए जाएं। और इसके अलावा इन प्रतिवेदनों में ये भी कहा गया है कि डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता, उसे बाहर निकाला जाए और एनडी आबकारी एक्ट के अधीन लिया जाए। तो ये खबरें जब हमारे पास आई थी, जब ये सांसद अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री उनके साथ बैठे थे, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार 1 लाख किसानों को अफीम के पट्टे मालवा मेवाड़ में मिलेंगे। इस बार पिछली बार 74,000 थे और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि 10 आरी का पट्टा हर हाल में एक किसान को मिलेगा। तो पहली बात ये थी, जब अनुराग ठाकुर के साथ सारे सांसद बैठे थे तो ये लग रहा था कि इस बार जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, तो हो सकता है केंद्र सरकार उनको अलग कर दे और अपने जो प्रतिनिधि है, जो सांसद है, जो पब्लिक में रहते हैं, उनकी बात को तवज्जो दे। उसके बाद की खबरें और अलग तरह की आई। उसमें यह आया कि किस तरह से उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो राज़ी दिखाई नहीं देते हैं, इस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आई। और तीसरा एक बड़ा कारण जो लगता है वो कोरोना काल का लगता है। देश की जो केंद्र सरकार है वो कोरोना के ख़िलाफ़, इस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ाई में जुटी है। चौतरफा संकट है, अर्थव्यवस्था को लेके, जीडीपी को लेके तमाम रीज़न है। तो ऐसा लगता है कि जब कारण मौजूद हो तो छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। ये सही बात है कि मालवा मेवाड़ के लिए अफीम की पॉलिसी अनाउंस होना, पट्टे बंटना महत्वपूर्ण मैटर है, लेकिन दिल्ली के अंदर इससे कई बड़े मामले हैं। तो मुझे ये लगता है कि सांसदों की सुनी गई है, उनसे प्रतिवेदन लिए गए हैं और कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल केंद्र सरकार को शायद ओपीएम पॉलिसी को लेके फुर्सत नहीं मिल रही है, इसलिए इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अब जितना वक्त निकल चुका है, मुझे इस बात का लगता है कि चूँकि मालवा मेवाड़ में इस बार बारिश भी कम हुई है, तो किसान अफीम की बुआई कैसे करेगा, वो कैसे औसत बिठाएगा, एक चिंता का सवाल है, एक बड़ा सवाल है। अमस्वा जी, एक किसानों के अंदर इस बात का डर लगा हुआ है कि हज़ारों टन अफीम पड़ी हुई है और इस साल जो है अफीम पट्टे नहीं मिलेंगे। इस तरह की बात को लेकर किसानों में चिंतित भी है कि क्या अफीम नीति आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या ये कितनी सत्य बात है? ये देखिए नवीन, इस मामले में आज तक केंद्र सरकार ने या जो देश की जो अफीम फैक्ट्री का जो प्रशासन है उसने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है कि अफीम पड़ी है, कहाँ पड़ी है, कितनी पड़ी है, क्या है। ये बड़े सीक्रेट मामले हैं, ये बहुत हायर ऑफिशियल लेवल के मामले हैं और इन बातों को कभी सरकार डिस्क्लोज़ नहीं करती है। दूसरी ख़ास मैं आपको बात बता दूं कि जो भारत है, इसमें जितने बड़े पैमाने पे जीवन रक्षक दवाओं की खपत है और जो हमारी इतनी बड़ी सेना है देश की, उसके लिए मॉर्फिन का रिजर्व स्टॉक देश में होना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी भी देश में किसी युद्ध जैसी स्थितियां भी हो सकती है। तो इन सब बड़े रीज़न के चलते इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि सरकार अफीम की खेती को रोके, क्योंकि आधिकारिक तौर पे इस तरह की बात अभी तक नहीं आई है। फिर सरकार के ऊपर सरकार कौन, और ये इतने हायर लेवल के मामले हैं कि उस पर भाई जब तक कोई अधिकृत बयान नहीं आता है, जब तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आता, तब तक ये कहीं नहीं जा सकती। और लाखों किसानों से जुड़ा मामला है, खेती को सरकार इस तरह बंद नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। ये बड़ा मामला है। और जब इस तरह की खबरें आती है कि खेती नहीं होगी, पट्टे नहीं बटेंगे, तो एक पैनिक होता है, गुस्सा होता है, लोगों में नाराज़गी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जैसे आपको पता होगा कि मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ, 6 किसान की असमय मौत हुई और बहुत बड़े लेवल पे वो देश भर के अंदर उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। तो कुल मिलाकर के कोई भी इस तरह की बात एकदम से बोल देना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके किसी भी खबर से एक बड़ा पैनिक हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लोगों में नाराज़गी हो सकती है। और जहाँ तक हम बात करें कि अभी जो ओपीएम पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है, तो मेवाड़ में, चित्तौड़ ज़िले में तो ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएँ हो रही है। जो अफीम किसान यूनियन है अलग अलग, वे लोग धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः
22 या 23 तारीख को चित्तौड़ कलेक्ट्री पे भी कोई आयोजन उन्होंने रखा है किसानों ने। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब सब तरफ कोविड की मार है, लोग दुखी है, परेशान है, एक आस बंधी है कि अफीम पॉलिसी अगर सरकार बेहतर दे देती है तो हो सकता है कि मालवा मेवाड़ में खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए, धंधा चले, व्यापार चले, उठा हुआ है। अब देखते हैं, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 या 2 दिन में अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन में अफीम नीति घोषित हो सकती है। इस अफीम नीति में बड़ी राहत इस बार अफीम किसानों को मिल सकती है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार, वॉइस ऑफ इंडिया।